सलीबी जंग उरूज को पहुंच गई थी। बैत अल-मक़दस की फतह ने सारे यूरोप को ज़लज़ले के बड़े ही शदीद झटके की तरह झंझोड़ डाला था। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी ने अपनी ज़िंदगी का मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन बैत अल-मक़दस सलीबियों के कब्ज़े से छुड़ा लेना ही काफ़ी नहीं था। इस मुक़द्दस शहर का दिफ़ा मुस्तहकम करना था, जो सिर्फ शहर की दीवारें मजबूत कर लेने तक महदूद नहीं था। बैत अल-मक़दस को सलीबियों से बचाए रखने के लिए ज़रूरी था कि इर्द गिर्द दूर दूर के इलाके पर कब्ज़ा किया जाए और साहिल को भी अपनी तहवील में रखा जाए। बहुत से अहम मकामात पर सुल्तान अयूबी ने पहले कब्ज़ा कर लिया था, जो बाकी रह गए थे उन पर सुल्तान अयूबी की फ़ौज हमले करती और काबिज़ होती चली जा रही थी। मफ्तूहा मकामात से ईसाई आबादी भागती चली जा रही थी। जिन मकामात पर ईसाइयों का कब्ज़ा था, वहाँ उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था। उनके लिए मुसलमानों का कत्ल आम रोज़मर्रा का मामूल और मजहबी फरीज़ा था। इसके बरक्स सुल्तान अयूबी जो जगह फतह करता था, वहाँ के ईसाई बाशिंदों को अपनी फ़ौज की हिफाजत में निकाल देता था, सिवाय जंगी कैदियों यानी सलीबी फ़ौजियों के। अर्ज़ फ़लस्तीन की अब ये कैफियत थी कि सुल्तान अयूबी हर एक दस्ते को, वो इसके हेडक्वार्टर से कितनी ही दूर किक ना था, राबते और अपने अहकाम का पाबंद रखे हुए था। छापामार जैश उकाबों और चीतू की तरह पहाड़ियों, जंगलों और सहराओं में घूमते फिरते रहते थे। जहां उन्हें सलीबी फ़ौज का कोई दस्ता आ रसद का काफ़िला नजर आया, वो इस पर थूत पौते, शब खून मारते और उन्हें हलाक, जख्मी और तत्तर बुतर करके उनके घोड़े, असलहा और रसद उठा लाते। उन छापा मारे ने जो शब खून मारे, वो हमारी तारीख की वलवला अंगेज़, ईमान अफरोज़ और माफ़ौक़ अल-फितरत शुजाअत की दास्तानें हैं। हर एक का बयान शुरू हो जाए तो ये दास्तान बड़ी लंबी मुद्दत तक ख़त्म ना हो। ये अर्ज़ फ़लस्तीन के पासबान थे जो अकेले अकेले, दो दो और चार चार की टोलियों में कई कई सौ नफरी के दस्तों और दुश्मन के कैंपों पर शब खून मारते और शब की तारीकी में अपने खून में डूब जाते थे। उन्होंने दुश्मन से रसद छीन कर अपनी फ़ौजों को दी और ख़ुद दुश्मन की तलाश में भूखे भटकते रहे, लौटे और कटते रहे, अपनी लगाई हुई आग में जिंदा जलते रहे। उन्हें कफन नसीब ना हुए, किसी ने उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ी और वो किसी कब्र में दफन ना हुए। वो कहर थे जो दुश्मन पर टूटते रहे। उन्हीं के भरोसे सुल्तान अयूबी बैत अल-मक़दस की फतह के बाद पूरे फ़लस्तीन में शेर की तरह दन्नाता, धाड़ता और गरजता रहा। सुल्तान अयूबी की उन गोरीला और कमांडो छापामार आर्टियों के मुतालिक मशहूर मरूफ यूरोपी मुअर्रिख़ लेन पूल लिखता है, ये बेदीन मुसलमान हमारी नातों जंगजू सरदारों की तरह वज़नी ज़िरा बख्तर नहीं पहनते थे, लेकिन हमारे ज़िरा पोश नात उनको नाकों चने चबवा देते थे। उन पर हमला किया जाता तो भागते नहीं थे। उनके घोड़े सारी दुनिया में तेज़ रफ्तार माने गए थे। वो जब देखते थे कि सलीबी उनके ताक़ुब से हिट गए हैं, तो वो फिर वापस आ जाते थे। उन मुसलमान छापा मारें की हालत उन कभी ना थकने वाली मक्खियों जैसी थी, जिन्हें उड़ाओ तो एक लम्हे के लिए उड़कर फिर तुम्हारे ऊपर बैठ जाती है। अगर उन्हें हर वक्त उड़ रखने की कोशिश करते रहो तो वो दूर रहते थे। जोन उशिश तरदी जैत व शब खून मर जैत। वो पहाड़ी इलाके की तूफानी बारिश की तरह छोटी छोटी पार्टियों में आते और सलीबी फौज की तरतीब तोड़कर गायब हो जाए। हमारे नाटन को वो कदम कदम पर परेशान करते और हमारी फौज की पेश कदमी को सुस्त किए रखते।